दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुकी है मार्च की। और यहाँ पे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे एक तेजी का दौर भी आ सकता है। तो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से समझेंगे कि किसने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और किन की होल्डिंग कम हुई है। दूसरी तरफ दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा स्टील को लेकर, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी और मजबूत कंपनी है और आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में प्राइस बहुत नीचे आई और इसके पीछे वजह यह है कि जब से ग्लोबल मार्केट में स्टील सेक्टर के प्राइस में दबाव देखने को मिला और उसके पीछे वजह बनी रसिया यूक्रेन का युद्ध और यूएस का इन्फ्लेशन, जिससे काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। और टाटा स्टील का कारोबार विश्व के काफ़ी देशों में फैला हुआ है तो इसको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। तो इस वजह से भी प्राइस तो नीचे आई, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है गौर करने वाली कि जब से इसकी प्राइस को स्प्लिट किया गया है, यानी जो फेस वैल्यू ₹1 की गई है, उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगा है, लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। तो क्या आने वाले समय स्टॉक फिर से उस लेवल पे जा सकता है जहाँ पे स्प्लिट से पहले था, यानी अब 1000 के टारगेट को क्या टच कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग थी, मामूली सी तेजी देखने को मिली, लेकिन मेटल इंडेक्स में गिरावट थी। आप देख सकते हो 5477 के स्तर पे 0.36% की गिरावट थी और नतीजा ये था कि टाटा स्टील में भी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो स्टॉक की क्लोजिंग 104 पर रही, यानी 0.33% की गिरावट के साथ में। तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया। 103 इसका लो था और 105 हाई भी बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक ग्रीन होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में कुछ दबाव की वजह से क्लोजिंग है जो निगेटिव रही। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक में 22% का भारी गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। 134 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 104 के आसपास है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 2.97% की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी लगभग 3% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है 6 महीने के हिसाब से। 1 मंथ के हिसाब से वापस 1.42% की ऑलरेडी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से स्टॉक में 1.26% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कुल मिला के स्टॉक 100 के आसपास बहुत मजबूत है। काफ़ी बार इसने 100 को टच किया और वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है और आप देख सकते हो कि लोग इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टीना प्लेट कंपनी लिमिटेड जो टाटा स्टील की सब्सिडियरी कंपनी है, उसमें आने वाले समय में 2000 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जिसके माध्यम से जो प्रोडक्शन की लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा, करीब 7.15 लाख TPA तक पहुंचाया जाएगा 2026 तक। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की जो सेरेमनी है ये मंडे के दिन हुई है, जिसमें हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी शामिल हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फेज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का रहेगा, उसमें 2000 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा और जो कैपेसिटी है वो देख सकते हो 7,15,000 TPA तक पहुँचाई जाएगी 2026 तक। तो यहाँ पे देखिए इस मौके पे जो MD है RN मूर्ति, उनका कहना है कि ये जो एक्सपेंशन प्लान है ये आने वाले समय एक माइलस्टोन अचीवमेंट होगा कंपनी के लिए और आने वाले समय कारोबार में और एक शानदार तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के देखिए टाटा स्टील अपनी सब्सिडीज कंपनी के कारोबार में वृद्धि की संभावना तलाश रहे हैं और आने वाले समय ये सारी कंपनियां जो है टाटा स्टील में मर्जर होने वाली है। तो ऐसे में इस निचले लेवल से खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो आप देख सकते हो टाटा स्टील की ही सब्सिडियरी कंपनी है, इसके भी यहाँ पे प्रोडक्शन के विस्तार की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी जो ग्रामीण है वो इस एक्सपेंशन प्लान का जो विरोध करे, उसके बावजूद भी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट करीब 971.34 करोड़ रुपीज़ के लागत से स्टील प्लांट के विस्तार की मंजूरी दे दी गई है और पूरी मामले की जो है यहाँ पे भले सुनवाई हुई और उसमें ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी इस प्लांट को मंजूरी मिल चुकी है और ये प्लांट अभी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे दूसरे प्रस्ताव भी पास किए गए, जिसमें आने वाले समय में इसकी प्रोडक्शन लिमिट भी बढ़ाई जाएगी और बहुत सारी नई मशीनरीज भी इस्टेब्लिश की जाएगी और एक तरह से देखें तो प्रोडक्शन वृद्धि के बाद में इसमें कारोबार में भी तेजी आने की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक के बाद एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निर्णय लिए जा रहे हैं इनकी सब्सिडीज कंपनी का, जो आने वाले समय ये इशारा करिए कि टाटा स्टील में शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब हम चलेंगे नए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से। तो मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हो मार्च 2022 में 33.92% की होल्डिंग थी प्रमोटर की
और आप देख सकते हो दिसंबर तक ये 33.90 पर आई पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में। इस बार ये अनचेंज यानी 33.90% की ही होल्डिंग है। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग यानी एफआई की होल्डिंग, तो मार्च में पिछले साल 22.87% की होल्डिंग थी, जो आप देख सकते हो जून में कम होकर 21.95% हुई। अगस्त क्वार्टर में ये 21.76% की होल्डिंग थी। सितंबर में इसमें और कम हुई, 21.52% की होल्डिंग हुई। लेकिन क्वार्टर 3 में देखें तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, 22.59% किया था। लेकिन इस बार एफआई की होल्डिंग फिर से घटी है और 21.45% हुई है। तो ये तो आपको पता होगा पिछले 2-3 महीनों से एफआई ने बाजार में बहुत ज़्यादा अपनी होल्डिंग कम की है और इस नतीजा ये कि टाटा स्टील में भी उनकी होल्डिंग कम हुई है। तो उन्होंने बाजार में निवेश ऑलरेडी निकाले ही है। अब हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो आप ये देख सकते हो मार्च 2022 में उनकी 10.08% की होल्डिंग थी, जो जून क्वार्टर में घट के 9.21% हो गई। अगस्त में और कम हुई, 8.60% तक आ गई और सितंबर में घट के 7.31% तक आ गई। लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 8.18% कर लिया और इस मार्च क्वार्टर में 9.16% हो गई है। यानी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। आप समझ सकते हो ना कि इस समय म्यूचुअल फंड इसमें जम के खरीदारी करे, इस गिरावट का फायदा उठा रहे। तो रिटेल इन्वेस्टर को भी डरना नहीं चाहिए और यहाँ पे जम के खरीदारी कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करें हमारे जो बड़े डीआई है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, तो मार्च में उनकी 2022 में 10.32% की होल्डिंग थी, जो जून में घट के 9.80% हो गई और अगस्त क्वार्टर में 9.76% तक आ गई। लेकिन सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 11.01% कर लिया। दिसंबर में ये बढ़ के 11.60% तक आ गई और इस मार्च क्वार्टर में ये 11.69% तक आ गई। तो पिछले 3 क्वार्टर से बड़े फंड हाउस भी जम के खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे टाटा स्टील में। तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, इसके अलावा यहाँ पे डीआई भी अपने होल्डिंग को बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करें तो मार्च में उनकी 22.80% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 25.12% हुई और अगस्त में ये बढ़ के 25.95% तक चली गई। सितंबर में बढ़ के 26.24% तक हुई। लगातार रिटेलर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, लेकिन दिसंबर में उनकी होल्डिंग घट के 23.73% तक आ गई। इस मार्च में थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है, 23.80% हुई है। यानी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी मामूली से अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। तो कुल मिला के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें आंख बंद करके खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये बहुत मजबूत स्टॉक है और इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू में मिल रहा है। आने वाले समय ये आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल स्टॉक तैयार है। आप इसके फंडामेंटल देख सकते हो, बहुत ही मजबूत है। मार्केट कैप इसका 1,27,226 करोड़ रुपीज़ का है, जो बहुत ही शानदार है। करंट प्राइस की मात्र 104 है, लो इसका 82 का और हाई 139 का, यानी इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आपको करेक्ट स्टॉक इस समय मिल रहा है। स्टॉक का पीस 7.20 है। इसके अलावा इसकी बुक वैल्यू 88 रुपीज़ की है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 4.90% का, जो बहुत ही शानदार है। और इसका आरओसी देख सकते हो 31.5% के आसपास है और इसका आरओई 42.40 है। फेस वैल्यू देख सकते हो इसकी 1 रुपीज़ की है। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटली आपको कंपनी दिखाई देगी। इसके अलावा इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट देख सकते हो, बिल्कुल स्टॉक के साथ बने हुए। 77% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 23% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करते हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरा हो इस लेवल से, तो 102 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 100 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 98 तक स्टॉक चला जाएगा, यानी 2 डिजिट में जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देख सकते हो कि 106 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 107 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 109 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर खरीदारी का ये मौका है, क्योंकि बाजार काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी हो चुका है और इसके अलावा एफआई बाजार में फिर से लौट आए, खरीदारी शुरू कर चुके। जल्दी उनकी खरीदारी भी टाटा स्टील में शुरू होगी। तो एक तरह से देखें तो डीआई एफआई का साथ और साथ में म्यूचुअल फंड, तो ये स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बनेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश का सही मौका है। खरीदारी आपको टाटा स्टील में बिल्कुल कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।